बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। वो बात यह है कि आप इस दुनिया में रहते हुए जो भी चीज़ तकसीम करेंगे आपको वही चीज़ वापसी में मिलेगी। वो चाहे इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, दौलत हो, नफ़रत हो, हसद हो या कि बुग़्ज़ हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले तो आपको इज़्ज़त तकसीम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोहब्बत मिले तो आपको मोहब्बत तकसीम करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमदर्दी मिले तो आपको हमदर्दी तकसीम करना पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। तो आइए आज हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, मुरक्कबातें हरफ़े स्वाद, यानी स्वाद के साथ जो जोड़ बनते हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा हर्फ़ है स्वाद और आइन, इसका जोड़ चूँकि हर दफ़ा ये एक मुश्किल का सामना है कि जो लफ्ज़ आइन है उसकी बनावट में काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किलात का सामना है। तो इसको हम स्टेप वाइज सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपने सबसे पहले लफ्ज़ स्वाद का जो पहला हिस्सा है जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि जब स्वाद लिखना है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा मार्कर के कोने के साथ बनाना है इस तरह, और यहाँ तक जब पहुँच जाएं तो आपने गुलाई में फुल कट इस्तेमाल करना है इस तरह। तो स्वाद आइन लिखने के लिए पहले स्टेप में आपने ये लिखना है यहाँ तक। दूसरे स्टेप में आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ आइन के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक बना लेंगे, जैसे जीम के ऊपर वाला हिस्सा गुलाई में बनाते हैं वो बना लेंगे यहाँ तक आके, और फिर तीसरे स्टेप में आपने इसका दायरा यहाँ पे लगा देना है और बाद में इसको यहाँ से फिल कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि आपका आइन सही बना है कि नहीं, तो यहाँ पे एक फ़र्ज़ी लाइन लगा लें। और ये दायरे के बारे में हर रोज़ बताया जाता है कि ये जो दायरा है वो आइन का दायरा हो, जीम का दायरा हो, सीन का दायरा हो, इसकी शेप अंडे की तरह होती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं, इसका अगर हम अंडा बनाना चाहें तो ये अंडे की शेप हमारी बन जाएगी। अब हमारे पास जो दूसरा लफ्ज़ है वो स्वाद, और स्वाद आइन एक बार फिर लिखने की कोशिश करते हैं। देखें इस तरह आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। और गुलाई जब यहाँ से करनी है तो वहाँ पर आपने फुल मार्कर इस्तेमाल करना है, उसका मुकम्मल कट गुलाई में इस्तेमाल होगा, बाद में इसको फिल कर देना है। स्वाद और फ़ा में ये भी इंतहाई आसान है, यहाँ पे गुलाई में फुल मार्कर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक करने के बाद स्टेप वाइज कर लें, इसको फ़ा की गुलाई में करेंगे, यहाँ तक नीचे बे की शेप आप लगा देंगे तो हमारा ये स्वाद और फ़ा मुकम्मल हो जाएगा। इसमें आपने ध्यान रखना है ये यहाँ तक रहे। स्वाद और फ़ा जब भी लिखना है तो इसमें ये वाला जो फ़े का हिस्सा है ये अंदर से खाली रहेगा। स्वाद और काफ में आप इस तरह करेंगे। हर रोज़ बताया जाता है कि जब स्वाद और काफ का जोड़ लगाना है तो काफ अंदर से फिल करना है और इसको गुलाई में पीछे से लाना है और फिर नुक्ते आपने पूरे यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद स्वाद और काफ है हमारा, वो आप इस तरह लिखेंगे। ये देखें, इसमें जो सीखने वाली बात है कि जब आपने स्वाद का ऊपरला सिरा बनाना है तो मार्कर के कोने के साथ यूं ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह, यकदम यूं नहीं करना, ना ही इस तरह गुलाई करनी है, बल्कि ये देखें इस तरह आपने इसको ऊपर लेके जाना है। जब यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर आपने गुलाई में फुल कट इस्तेमाल करना है। आज का हमारा जो शेर है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। इंग्लिश में हम स्मॉल लेटर्स सीख रहे हैं और उनके साथ जो है बड़ी ABC उसकी भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो ई आप किस तरह लिखेंगे, इंग्लिश लिखते वक्त हमेशा मार्कर आपने उल्टा इस्तेमाल करना है। जब उर्दू लिखते हैं तो मार्कर का जो कट है वो सीधा इस तरफ होता है, और जब इंग्लिश लिखते हैं तो ये कट उल्टा कर लेना है और इस तरह इस्तेमाल की जाती है। ई लिखना है तो ज़रा देखें, ये बारीक में जाएंगे और जब यहाँ तक आ जाना तो फुल कट इसका इस्तेमाल करना है इस तरह।
ये बड़ा भी ई लिखा है मैंने, और ये छोटा आप इस तरह लिखेंगे। बड़ा एफ़ उसका डिज़ाइन आप इस तरह बनाएंगे, इस तरह खूबसूरती के साथ। और फिर ये छोटे एफ़ में आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। बड़े जी में आप इसको इस तरह खूबसूरत करेंगे, और छोटे में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप इस तरह लिखेंगे। एच में इसकी बनावट पहले बता चुका हूँ। जब इंग्लिश में ये बात याद रखनी है कि जब ऊपर से नीचे आना हो तो फुल कट इस्तेमाल किया जाता है इस तरह, और जब नीचे से ऊपर जाना हो तो बारीक इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ पे भी मोटा इस्तेमाल करेंगे। छोटा एच जो है वो आप इस तरह लिखेंगे, और आई की बनावट आप इस तरह बनाएंगे, और छोटा आई आप इस तरह लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो। शुक्रिया।